आज की कहानी है। प्लीज पूरा पढ़ना और फिर रोना मत। शांतनु और उसके पापा आज फिर छत पर लेटे थे। शांतनु जब जब माँ से मिलने की जिद करता तो पापा उसे छत पर ले आते और आसमान में से किसी एक तारे को दिखाकर कहते कि वो है तुम्हारी माँ। शांतनु अभी 8 साल का ही तो है और अभी 2 साल पहले ही उसकी माँ उसे और उसके पापा को छोड़कर चली गई थी। शांतनु के पापा के लिए जिंदगी एक पहाड़ से कम नहीं रह गई थी, पर उनकी पत्नी की एक ही निशानी थी जिसके भविष्य के लिए उन्हें ये पहाड़ काटना ही था। माँ कहाँ है? और आज भी शांतनु के इस सवाल का जवाब देने शर्मा जी फिर से छत पर ले गए थे। लेकिन आज बादलों की गड़गड़ाहट के बीच शांतनु की माँ नदारद थी। कम वक्त एक भी तारा नहीं था आकाश में। बिना शांतनु के कुछ पूछे शर्मा जी ने झल्लाहट में कह दिया, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई। शांतनु अधीर हो रहा था। उसने अब पापा का हाथ पकड़कर कहा, पापा मैं कभी नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। शर्मा जी अंदर तक हिल गए, शांतनु को गोद में उठाकर नीचे ले आए और रात भर अपनी जल्लाहट के बाद ही कई बातें पर कूटते रहे। धीरे धीरे समय बीता और शांतनु भी समय के साथ तारों वाली भ्रमित कहानी से बाहर आ गया। अब शांतनु बड़ा हो गया था और बीटेक करने के बाद कानपुर के किसी कॉलेज में पढ़ाने लगा था। शर्मा जी ने फॉर्चून की दुकान कर ली थी, जिसकी एकमात्र वजह था शांतनु, क्योंकि घर में शांतनु और उनके अलावा कोई नहीं था। अब तो खैर शांतनु बड़ा हो गया था, पर छोटे बच्चे को बिना माँ के पालने का दर्द और सुकून ये शर्मा जी ही समझ सकते थे। दोनों बाप बेटे का रिश्ता आज के रिश्ते से थोड़ा अलग सा था। शांतनु वक्त के साथ गंभीर हो गया था। घर आकर वो पापा से ज्यादा बात नहीं करता था। शर्मा जी सुबह घर के सारे काम से होती थी और शाम भी घर के काम से। घर में ही खुली दुकान में उनका खर्च चल जाता था। पिछले कई दिनों से शांतनु कुछ बात कहना चाहता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और इसी बेचैनी में शर्मा जी ने भाप लिया। शाम की चाय के वक्त शर्मा जी ने शांतनु से पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं पापा, कुछ नहीं। ये सुनकर शर्मा जी भी चाय पीने लगे। थोड़ी देर बाद सन्नाटे की तोड़ते हुए शांतनु की आवाज ने एक सांस में कहा, पापा मेरी जॉब लग गई है। अरे वाह, पहले क्यों नहीं बताया? कितना देगी कंपनी? लगभग दुगना मिलेगा जितना अभी मिल रहा है। पर क्या? पर पोस्टिंग दिल्ली में है। तो क्या हुआ? शर्मा जी नीचे देखते देखते बोले, इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, पर प्राइवेट जॉब है। पापा जितना पैसा देंगे उससे ज्यादा काम लेंगे। तो क्या हुआ? काम से डरना, काम तो ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। शर्मा जी फिर एक बार समझाते हुए बोले। हालांकि शर्मा जी और शांतनु दोनों नहीं चाहते थे कि वे इस जॉब पर जाए, पर शर्मा जी की सोच में ये था कि मैं अपने स्वार्थ के कारण इसे रोक नहीं सकता। इसकी भी अपनी जिंदगी है, सपने हैं, इसलिए वे भरपूर कोशिश कर रहे थे कि शांतनु ज्वाइन कर ले। और शांतनु की सोच थी कि वे अपने पापा को इस बार और अकेला नहीं छोड़ सकता। सोच लो, कल को तुम्हारे दोस्त तुमसे अच्छी जिंदगी जिएंगे, फिर तुम्हें बुरा लगेगा तो? शर्मा जी ने फिर कहा, पापा उन सभी के माँ और पापा अलग अलग हैं, लेकिन मेरी माँ तो आप भी, आप पापा भी आप। और हाँ, आपसे पूछे बिना ही मैंने जॉब के लिए मना कर दिया था। आपसे छुपाया इतने दिन इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। शर्मा जी चश्मे के अंदर आई आंसू की एक बूंद को छुपाने में लग गए थे और वो बिना कुछ कहे अपने किचन की तरफ बढ़ गए। तब तभी शांतनु बोला, पापा आज मैं खाना बना देता हूँ, पनीर ले आया था बाजार से। शर्मा जी अभी भी कुछ कहने की अवस्था में नहीं थे। जरूरत से ज्यादा मिलने वाली खुशी आपके शब्दों के प्रवाह को प्रभावित ही कर देती है। शर्मा जी आज छत पर अकेले थे और एक तारे को देखते हुए बोले, तुम भले ही छोड़कर चली गई हो, पर मेरे बेटे ने जो 8 साल की उम्र में वादा किया था वो अभी तक निभाया उसने। और ये कहकर वे एक झरने की तरह फूट पड़े। जी भर के रो लेने के बाद आज बहुत दिनों बाद उन्हें हल्का सा लग रहा था। यह कहानी तो मेरे दिल को छू गई
और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।